कड़वा है मगर सत्य है। नंबर 1, रिश्तों का मतलब वह क्या समझेंगे जो मतलब की दुनिया में जीते हैं। लोग करते हैं बड़ी बड़ी बातें लेकिन ज़रूरत पड़ने पर अपनी ही बातों से मुकरते हैं। नंबर 2, बहुत सोचना समझना पड़ता है मुंह खोलने से पहले, क्योंकि अब रिश्ते दिल से नहीं बस दिमाग से ही चलाते हैं लोग। नंबर 3, कितना पूछते रहोगे दूसरों का हाल, फुर्सत में खुद से भी पूछा करो कि अपना क्या हालचाल है। नंबर 4, मिट्टी के बर्तन और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वालों को ही पता होती है, तोड़ने वालों को नहीं। नंबर 5, जो चाहते हो सब मिलेगा, बस थोड़ा सब्र करने की ज़रूरत है और ऊपर वाले पर भरोसा। नंबर 6, जीना बहुत आसान हो जाता है जब हम दूसरों की ज़िंदगी में ताक झाँक करना छोड़ देते हैं। नंबर 7, खुद पर जोरदार भरोसा रखिए, इसलिए नहीं कि आप ताकतवर हैं बल्कि इसलिए कि आपने जो रास्ता चुना है वह ईमानदारी वाला है। नंबर 8, अपने बच्चों को खूब पढ़ाओ लिखाओ लेकिन साथ में उन्हें रिश्तों का महत्व, समय का महत्व, पैसों का महत्व और संस्कार का महत्व बताना बिल्कुल ना भूलें। नंबर 9, एक पेड़ जो फलों से लदा होता है वह ऊपर उठने की बजाय नीचे की तरफ झुकने लगता है। इससे साफ पता चलता है कि संपन्नता हमेशा झुककर रहती है, ना कि अकड़कर। नंबर 10, हर रोज़ ईश्वर को धन्यवाद ज़रूर बोलें बीते हुए कल से आज को बेहतर बनाने के लिए। नंबर 11, ना घमंड में रहती हूँ ना ही किसी गुरूर में रहती हूँ, बस जो लोग मुझे कभी समझ नहीं पाए अब उनसे मैं दूर रहती हूँ। नंबर 12, महिलाएं अपने घर को खूब साफ सुथरा रखें, खूब सजा धजा कर रखें, लेकिन याद रखना घर की खूबसूरती घर में रहने वाले सदस्यों के व्यवहार से ही बढ़ती है। इसलिए कोशिश करें सभी प्यार से और एक दूसरे का सम्मान करते हुए घर की खूबसूरती को हमेशा बढ़ाते रहें। नंबर 13, खूब हंसो मुस्कुराओ, इसलिए नहीं कि हंसने से कोई बीमारी नहीं लगती बल्कि इसलिए कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं। नंबर 14, एक औरत जो पैसों के पीछे भागती है और एक मर्द जो औरतों के पीछे भागता हो यह कभी किसी के नहीं हो सकते। नंबर 15, अपनी औलाद को काबिल बनाने के लिए माता पिता उस जगह भी हाथ फैला देते हैं जहां से उन्हें कुछ मिलने की उम्मीद भी नहीं होती। नंबर 16, जितना हो सके जीवन में व्यस्त रहें, क्योंकि खाली दिमाग होता है शैतान का घर, इसलिए इस दिमाग को काम में उलझा कर रखना ही हमारे लिए बेहतर होगा। नंबर 17, जीवन जीने की भी एक कला होती है। पहला, ज़रूरत पड़ने पर ही बोलना। दूसरा, जो बातें परेशान करें उनको सुनते हुए भी अनसुना कर देना। और तीसरा, अपने जीवन में एक लक्ष्य जरूर रखना। नंबर 18, ठोकर का लगना बस हमें गिराता ही नहीं बल्कि हमें संभलना भी तो सिखाता है। नंबर 19, कलयुग की कड़वी सच्चाई, एक जिंदा इंसान की निंदा होती है और एक मरे हुए इंसान की प्रशंसा। नंबर 20, खूब अच्छा सोचिए, खूब अच्छा बोलिए और बहुत अच्छा करिए, क्योंकि हमारे पास यही सब लौट कर आना है। नंबर 21, उस जगह पर बिल्कुल भी ना बोले जहां आपको बोलने से पहले ही चुप करा दिया जाता हो। नंबर 22, यह कलयुग है, यहाँ एक पिता
एक बेटे के मुंह में आकर अपने दूसरे बेटे से बेईमानी कर लेता है। नंबर 23, कुछ बोलने से पहले एक बार ज़रूर सोचना चाहिए, क्योंकि अगर कुछ गलत बोल दिया तो पछताना पड़ता है। नंबर 24, घर में एक मर्द सुकून से तभी रह पाता है जब उसके माता पिता और उसकी पत्नी और बच्चों के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान रहती है। नंबर 25, शादी के बाद पति पत्नी जिम्मेदारियों में इतना उलझ जाते हैं कि उन्हें यह भी याद नहीं रहता कि एक दूसरे की नज़र उनके लिए क्या मायने रखती है। नंबर 26, एक पत्नी का सबसे शानदार मेकअप उसका पति ही होता है। अगर पति नाराज़ हो जाए तो कितना भी महंगा मेकअप लगा ले, पति का चेहरा फीका ही दिखेगा। नंबर 27, पैर पर लगने वाली चोट हमें संभल कर चलना सिखाती है और मन पर लगने वाली चोट हमें समझदारी से जीना सिखाती है। नंबर 28, यह कलयुग का नियम है कि यदि पति शेर बनकर रहता है तो पत्नी दुर्गा बन जाती है और उस पर भारी पड़ती है। इसलिए कोशिश करें कि नारायण बनकर रहें ताकि पत्नी भी लक्ष्मी बनकर आपके चरणों को दबाती रहे। नंबर 29, पूछो तो लड़कियां खुद को सिंगल और सुशील बताएंगी, लेकिन घर से बाहर निकलते ही फ़ोन कान के पास ही लगा रहता है पूरे रास्ते। आज की वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।